In English, transitive verbs can have two voices, active voice and passive voice. The active voice, when the grammatical subject of the verb is also the doer of action, the verb is said to be in active voice, such as my wife is cooking rice. In this sentence, wife is not only the grammatical subject but also the person who is doing the action of cooking. Therefore, the sentence is active voice, means सब्जेक्ट की, डूअर की जहाँ पे प्रेफरेंस हो तो वो किस तरह का सेंटेंस होता है, वो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होता है. जैसे माई वाइफ इज कुकिंग राइस, इसमें क्या मेरी वाइफ राइस बना रही है, तो डूअर कौन है, सब्जेक्ट कौन है, जो करने वाला कौन है, वाइफ, माई वाइफ. तो इसमें ये सब्जेक्ट है, एक्टिव वॉइस इसको हम बोलेंगे क्योंकि इसमें किसकी, सब्जेक्ट की, डूअर की प्रेफरेंस है. नेक्स्ट सेंटेंस होता है पैसिव वॉइस का. तो व्हेन द ग्रामेटिकल सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज नॉट द डूअर ऑफ एक्शन, करने वाला नहीं है काम को, एंड इन दिस फैक्ट द रिसीवर ऑफ दैट एक्शन, द वर्ब इज सेड टू बी इन पैसिव वॉइस, सच एज राइस इज बीइंग कुक्ड बाय माय वाइफ. इसमें इफेक्ट जिस पे, यानी काम जो हो रहा है, राइस बनने का काम हो रहा है, कर कौन रहा है, वाइफ कर रही है, डूअर कर रहा है, लेकिन इसमें हमने माय वाइफ को क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट बना दिया, और राइस क्या है, राइस को सब्जेक्ट बना दिया. तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस हो. इसी तरह एक और एग्जाम्पल हमने देखा है यहाँ पे, जैसे रमन रोट ए बुक. रमन रोट ए बुक, इसमें सब्जेक्ट कौन है, रमन है, काम करने वाला. रमन रोट ए बुक, रमन ने एक बुक लिखी, और लिखी क्या, इसने एक बुक लिखी, तो ये कौन है, ऑब्जेक्ट है, और ये सब्जेक्ट है. नेक्स्ट सेंटेंस में हमने क्या बना दिया, अब हमें सारे रूल्स अप्लाई करने हैं. सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के प्लेस पे रखो, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पे रखो. तो ए बुक वॉज रिटन बाय रमन, सारे रूल्स इसमें आ रहे हैं. पहला रूल, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के प्लेस पे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पे. दूसरा रूल क्या है, हमेशा जो टेंस है उसको चेंज करना. तो रोट कौन सा है, रोट क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म V2 है. V2 किस में आता है भाई, पास्ट सिंपल टेंस में आता है. पास्ट सिंपल टेंस किस में चेंज होता है, वॉज वर्ब में चेंज होता है. और ए बुक क्या है, सिंगुलर है, तो दैट्स वाई वी यूज वॉज रिटन बाय रमन, रिटन वर्ब की थर्ड फॉर्म. तो ऐसा तो हमने पहले ही रूल में पढ़ा है कि जब भी हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे, हमेशा हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज़ करना है, चाहे टेंस कोई भी हो. और उस एक जो लास्ट रूल था वो पढ़ा था हमने कि जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में रख रहे हैं तो उससे पहले हमें बी वाई बाय प्रीपोजिशन का यूज़ करना है. तो रमन रोट ए बुक का क्या हो जाएगा, ए बुक वॉज रिटन बाय रमन. नेक्स्ट है व्हेन टू यूज़ द पैसिव वॉइस. अब पैसिव वॉइस का हम यूज़ कहाँ करें, द पैसिव वॉइस इज़ यूज टू ले एम्फेसाइज ऑन द थिंग्स डन और थिंग्स एक्टेड अपॉन इंस्टेड ऑन द डूअर or assent. It should be borne in the mind that all the sentences of the active voice should not be turned into the passive voice. Some sentences when turned into passive voice look awkward and clumsy. For example, Kunain tastes better. तो Kunain is better when tasted. The rose smells sweet. तो इसमें the rose क्या सब्जेक्ट है, smells सूंघना वर्ब हो गई, और sweet, sweet क्या है, ऑब्जेक्ट हो गया. तो द रोज इज स्वीट व्हेन स्मेल्ड. अब हम यहाँ पे बाय यूज करते तो वो क्लमजी लगता, तो द रोज इज स्वीट व्हेन स्मेल्ड. स्मेल्स यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस है, प्रेजेंट सिंपल चेंज होता है इज एम आर में, दैट्स वाई हमने द रोज के साथ इज यूज किया. एंड स्वीट व्हेन स्मेल्ड. Since the passive voice sounds impersonal, it is used in preference of active voice in scientific and technical processes and objects reporting. Common salt is gone from the sea. When the chief minister was contacted and asked, no action was being taken against the dishonest traders.
नेक्स्ट है रूल्स ऑफ चेंजिंग एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। ये सारे रूल्स हमने देख लिए हैं, लेकिन फिर से हम इसको रिपीट करते हैं। फर्स्ट रूल है द पैसिव वॉइस इज फॉर्म्ड ओनली द ट्रांजिटिव वर्ब एंड इन ट्रांजिटिव वर्ब हैव नो पैसिव वॉइस बिकॉज दे हैव नो ऑब्जेक्ट विद देम। नेक्स्ट, when a sentence is changed from active voice into passive voice, the object of active voice becomes the subject in passive voice and subject in active voice become the object of passive voice। कि subject को object बनाना है, object को subject। थर्ड रूल है the main verb is changed into the past participle means third form and appropriate form of the verb to be is put before it। कि हमेशा verb की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। नेक्स्ट रूल है we use any one of these forms to be in passive voice, be, is, am, are, was, were, being, been। uses of various forms of be according to the tenses। present simple change होता है is, am, are में, पास्ट सिंपल चेंज होता है was, were में, उसके बाद में is, am, are, was, were चेंज हो जाएगा, इनके साथ being लग जाएगा। फ्यूचर सिंपल इसमें will, shall के साथ be लगता है। ऑल कंटिन्यूअस में being लग जाएगा, यानी कि चाहे is, am, are हो, was, were हो, उन सबके साथ being लग रहा है। ऑल परफेक्ट कंटिन्यूअस इनके साथ भी being लग रहा है एंड ऑल परफेक्ट टेंसेस इनके साथ BEEN बीन लग जाएगा। द एजेंट इन द एक्टिव वॉइस बिकम The agent in active voice becomes by plus agent in passive। तो पैसिव में किसको प्रेफरेंस देनी है? पैसिव में हमको जो इम्पर्सनल या जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको हमें प्रेफरेंस देनी है, उसके थ्रू हमें बनाना है, बनती दोनों से है। तो नेक्स्ट रूल है सेंटेंस विच बिगिन विद द फ्रंट पोजिशन नेगेटिव और बिगिन विद द नेगेटिव वर्ड आर चेंज्ड इनटू पैसिव बाय रिमूविंग द फ्रंट पोजिशन नेगेटिव एंड एडिंग नोट विद द हेल्पिंग वर्ब। क्योंकि हम दो बार नेगेटिव किसी सेंटेंस को नहीं बना सकते, हम हेल्पिंग वर्ब के साथ में नोट यूज़ करेंगे और जो पहले लगा हुआ नेगेटिव जो भी वर्ड है जैसे नोबडी, नो वन, उनको हम रिमूव कर देंगे, उनको हम हटा देंगे। एग्जाम्पल नोबडी कैन क्लाइम द दिस माउंटेन, तो इसमें हम कैन के साथ ही कांट यूज़ कर देंगे, तो कांट मीन्स कैन नॉट, तो नोबडी हम दोबारा यूज़ नहीं करेंगे। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? इसमें दिस माउंटेन को हमने सब्जेक्ट बना लिया, तो दिस माउंटेन कांट भी क्लाइम्ड, इसमें बाय नोबडी, बाय समबडी ये सब यूज़ करना ही नहीं है, और नेगेटिव हमने यूज़ कर लिया हेल्पिंग वर्ब के साथ में ही, तो हमें दोबारा इसको लिखने की कोई नीड नहीं है। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल है नन विल हेल्प यू, तो यू वॉन्ट बी हेल्प बाय एनीवन। इसी तरह से नेक्स्ट है सच नेगेटिव सेंटेंसेस दैट हैव एनी, एनीथिंग, एनीवन, एनीबडी एज ऑब्जेक्ट आर चेंज्ड इनटू पैसिव वॉइस बाय पुटिंग ए नेगेटिव वर्ड इन फ्रंट पोजीशन। नेगेटिव पोजीशन जो वर्ड है उसको हमें फर्स्ट पोजीशन पे रखना है। एग्जाम्पल जैसे कि वी कांट डू एनीथिंग इन दिस मैटर, तो नथिंग कैन बी डन इन दिस मैटर, नथिंग में नोट ऑलरेडी आ गया तो हम कैन के साथ कांट यूज़ नहीं करेंगे, तो इसको हमें ऐसे बनाना है। दे कांट हेल्प एनीबडी, तो इसमें एनीबडी को हमने नोबडी बना दिया, और नोबडी को हमें कहाँ रखना है भाई? इनको फ्रंट पोजीशन पे रखना है, सबसे आगे हमें रखना है, तब तो हम बना सकते हैं, अदरवाइज हमें हेल्पिंग वर्ब के साथ ही यूज़ करना पड़ेगा। तो दे कांट हेल्प एनीबडी, इसका बन जाएगा नोबडी कैन बी हेल्प बाय देम। ऐसे ही एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने के कुछ रूल, कि जब हम एक्टिव से पैसिव बना रहे हैं तो हमारे पास में सब्जेक्ट भी होना चाहिए और ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए, तभी बनेगी, अदरवाइज ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर ऑब्जेक्ट के बिना तो हम पैसिव को नहीं बना सकते। तो यही बात इसमें बताई गई है कि ही राइट्स ए लेटर, क्या लिखता है भाई? लेटर लिखता है, तो ऑब्जेक्ट है इसमें, और ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसकी पैसिव नहीं बन सकती। तो ही राइट्स ए लेटर का क्या बन जाएगा? ए लेटर इज रिटन बाय हिम, तो ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है इसमें। ऐसे ही जो आई है उसका मी बनता है, वी का अस, इसका चार्ट भी मैंने अवेलेबल करवाया है, शी का हर, ही का हिम, दे का देम बन जाता है। तो जैसे ही डिड हिज वर्क वॉज डन बाय हिम, तो ही का हिम बन गया, जो सब्जेक्टिव केस है वो सारे ऑब्जेक्टिव केस में चले जाएंगे। और इसी तरह से मैंने अभी पहले भी आपको बताया कि समबडी, नोबडी, समवन, नो वन, इनका हमें यूज़ करने की कोई नीड नहीं है। तो ऐसा ही एक और सेंटेंस यहाँ पे दिया गया है कि समबडी स्टोल माई बुक, तो इसका पैसिव क्या बन जाएगा? समबडी क्या सब्जेक्ट है, स्टोल वर्ब है, और माई बुक क्या है?
ऑब्जेक्ट है। तो माई बुक को तो हमने सब्जेक्ट बना दिया। टेंस कौन सा, स्टोल क्या है, स्टोल V2 है, तो स्टोल का क्या बन जाएगा, वॉज स्टोलन। अब बाय समबडी, बाय एनीबडी, ये सब लिखने की कोई नीड नहीं है, तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे। तो पीपल स्पीक, अब पीपल भी हमें नहीं लिखना है, ये चीज़ भी अभी आ चुकी, रूल्स में बता दिया कि पीपल, समबडी, समवन, एनीवन, नो वन, इनको हमें लिखना नहीं है। तो अब नेक्स्ट है पैसिव वॉइस ऑफ क्वेश्चंस एंड नेगेटिव्स। इन नेगेटिव सेंटेंसेस नोट इज यूज्ड आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब एंड इफ देयर इज मोर देन वन हेल्पिंग वर्ब नोट इज प्लेस्ड आफ्टर द फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब। कि अगर ज़्यादा हेल्पिंग वर्ब है, एक से ज़्यादा हेल्पिंग वर्ब है, तो जो फर्स्ट हमारे पास में हेल्पिंग वर्ब आएगी ना, उसके साथ में हम नोट को यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं इसके। ही डज नॉट राइट ए बुक, तो इसका क्या बन जाएगा, ए बुक इज नॉट रिटन बाय हिम। ही हैज़ नॉट रिटन ए बुक, तो इसमें भी क्या है, हैज़ हेल्पिंग वर्ब है, रिटन मैन वर्ब है, और बीच में नोट आया है, तो ए बुक हैज़ नॉट बीन रिटन बाय हिम। ऐसे ही द इंटेरोगेटिव सेंटेंस इज प्रेजेंट सिंपल एंड पास्ट सिंपल टेंसेस ओमिट दियर, डू, डज, ये है, इनको ओमिट कर देंगे। तो डू, डज, डिड, व्हेन, दे आर चेंज्ड इन पैसिव। अदर हेल्पिंग वर्ब्स रिटेन देयर पोजीशन इन पैसिव वॉइस, अदर वैसे की वैसे ही रहेगी। तो डज ही रीड ए बुक, इसका क्या बनेगा, तो डू डज का क्या बनता है, इज एम आर चेंज होता है, तो यहाँ पे इज एम आर हो जाएगा, और आगे का हमें काम वैसा का वैसा ही करना है। फिर क्या, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कौन है, ही है, रीड क्या है, वर्ब है, ए बुक क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो फिर वही काम हमें करना है। सबसे पहले ए बुक को रखना है, ए बुक रेड बाय हिम, और इंटेरोगेशन का मार्क भी लगाना है। तो डू डज को हमें क्योंकि क्वेश्चन जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है वो इंटेरोगेटिव ही रहेगा, नेगेटिव सेंटेंस ही रहेगा वो इसमें। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में सिंपल बन जाते हैं सारे, तो सिंपल नहीं बनेंगे यहाँ पे नेगेटिव ही रहेगा, इंटेरोगेटिव ही रहेगा। अब इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या रूल्स होते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस एक्सप्रेसिंग रिक्वेस्ट। इम्पेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, जो रिक्वेस्ट है, इन्विटेशन है, एडवाइस को शो करते हैं, आर चेंज्ड इनटू द पैसिव वॉइस बाय पुटिंग द एक्सप्रेशन यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर एडवाइज्ड टू, यू आर सजेस्टेड टू इन द बिगिनिंग ऑफ द पैसिव वॉइस सेंटेंस। इन नेगेटिव सेंटेंसेस वी यूज नॉट टू। एग्जाम्पल जैसे प्लीज हेल्प मी, तो सेंटेंस कैसा है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। कैसे पता चला भाई हमें ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, पहला तो क्या ये मेन वर्ब से शुरू हो रहा है, बिल्कुल शुरू हो रहा है, और इसमें क्या ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, सजेशन है, इनका कोई फील आ रहा है सेंटेंस में, बिल्कुल आ रहा है भाई, रिक्वेस्ट का फील आ रहा है। तो हमने क्या जज किया, हमने जज किया कि ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो प्लीज़ है, तो प्लीज़ मीन्स क्या है, रिक्वेस्टेड है, तो जैसा सेंटेंस का मूड है उसी के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, और यहाँ पे हम टू लगाएंगे, टू यूज़ करेंगे हम, टू हेल्प मी। ऐसे ही वर्क हार्ड, ये भी मेन वर्ब से शुरू हो रहा है, तो ये कैसा है, वर्क हार्ड, इसमें क्या एडवाइस दी जा रही है, तो यू आर एडवाइज टू वर्क हार्ड, इसमें टू के साथ में जुड़ जाता है सेंटेंस। यू आर रिक्वेस्टेड, फॉर्मूला है इसका, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर एडवाइज्ड, यू आर सजेस्टेड, जैसा भी सेंटेंस का मूड है वो, उसके बाद में टू, और उसके बाद में एक्टिव वॉइस का सेंटेंस एज इट इज़ हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है इंपेरेटिव सेंटेंसेस आर एक्सप्रेसिंग ऑर्डर, कमांड एटसेट्रा आर changed into passive voice with the help of let. Such sentences must have an object in them. अब let से start होने वाले भी हमारे पास में सेंटेंस आते हैं। तो द पैटर्न ऑफ द पैसिव सेंटेंस बिकम, इसका जो पैटर्न है वो अच्छे से लर्न कर लेना, रिक्वेस्टेड वाले का भी और इसका भी। तो लेट के बाद में हमें ऑब्जेक्ट यूज़ करना है, उसके बाद बी, फिर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म मीन्स V3 यूज़ करनी है हमें। तो इसका फॉर्मूला क्या, जैसे डू इट है, डू इट को क्या करना होगा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, तो लेट इट बी डन, और हमें इसके साथ बी यूज़ करना है। यहाँ लिखा हुआ है कि लेट, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है वो लिखो, उसके बाद बी लिखो, और उसके पास में V3 यूज़ करो। तो ऑब्जेक्ट क्या है भाई, इसमें इट है, तो लेट इट बी, डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है, डन होती है। तो ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, इसका क्या बनेगा, लेट, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, एक ग्लास है, तो लेट ए ग्लास ऑफ वाटर बी बोट फॉर मी, ये बन जाएगा इसमें।
ऐसे ही ओपन द डोर, तो लेट द डोर बी ओपन बन जाएगा इसमें। दैट्स ऑल। आप इन रूल्स को अच्छे से लर्न कर लो और इस वीडियो को आप अच्छे से वॉच करके इसके जो नोट्स हैं वो सारे नोट्स अपनी नोटबुक में नोट करो। पीडीएफ भी मैं अवेलेबल करवा रही हूँ और उसके बाद में नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम प्रैक्टिस एक्सरसाइज करते हुए इस टॉपिक को हम क्लोज करेंगे। ओके, थैंक यू।